अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि करंट फ़्लो कैसे करता है। करंट हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ़्लो करता है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से आप करंट फ़्लो करें, अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए तो करंट उसमें से फ़्लो कर जाएगा और उसे हम कंडक्टर कहेंगे। और अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसमें फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, अगर इसमें से आप करंट फ़्लो करें तो करंट फ़्लो नहीं होगा, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं और इसलिए हम इसको इंसुलेटर कहेंगे। सेमीकंडक्टर की एक ईज़ी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं दैट सेमीकंडक्टर इज़ इन बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हमें अपना लेक्चर आगे प्रोसीड करने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि एक एटम है और ये उसके ऑर्बिट्स हैं। आपको पता होगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है अपने इस ऑर्बिट में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव करता है। वैसे हम पहले आप ये जान लें कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है। ये अब हमारे पास वैलेंस बैंड है। एक और इधर एक ऑर्बिट है, इसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जंप कर सकता है, वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकता है, इसको हम एक्साइटेशन बोलते हैं। वैलेंस बैंड से भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में एक्साइट हो सकता है, जंप कर सकता है। ये आपको ये पता चल गया कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है। इसलिए अब हम सबसे पहले करेंगे कंडक्टर। कंडक्टर के लिए पहले मैं आपके लिए एक ग्राफ बना देती हूँ। ये है अब हमारे पास वैलेंस बैंड, और ये इधर है कंडक्शन बैंड। ये मैं आपको कंडक्टर का बता रही हूँ। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स वाई उसमें से करंट फ्लो कर सकता है। अब कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी करंट कैरिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप हुए होते हैं। दैट्स वाई आप खुद देखें, इजी है ना कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन बैंड में इजीली एक्साइट हो सकता है, इजीली जंप कर सकता है, तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी ज़्यादा ही होगी ना। फिर अब हम आते हैं सेमी कंडक्टिविटी पे आते हैं, सॉरी सेमी कंडक्टर में आते हैं। इसका भी हम ऐसे ही बनाएंगे, वैलेंस बैंड और ये यहाँ पर आ गया कंडक्शन बैंड। यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स में गैप ज़रा ज़्यादा आ जाता है, इसको हम फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं। इधर इसमें फॉरबिडन गैप ज़्यादा है। अब इसकी खुद सोचे, एज़ कम्पेयर टू कंडक्टर इधर ओवरलैप हुआ था, दैट्स वाई इजीली जंप कर गया था। बट यहाँ पर तो इसके लिए जंप करना एज़ कम्पेयर टू कंडक्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे फॉरबिडन गैप आ गया है। इसलिए हम सेमीकंडक्टर इज़ इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये कभी कंडक्टर की तरह भी एक्ट कर सकता है और कभी इंसुलेटर की तरह भी कर सकता है। अब है हमारे पास नेक्स्ट इंसुलेटर। इंसुलेटर में हमारे पास करंट फ्लो नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। यह आ गया हमारे पास वैलेंस बैंड, यह आ गया हमारे पास कंडक्शन बैंड।
तो कंडक्शन बैंड में यहाँ पर ज़रा डिफरेंस मतलब डिस्टेंस ज़रा ज़्यादा आ जाता है। तो आप ये कैसे यहाँ पर मूव कर सकता है? इंसुलेटर के एटम्स आप ये रख लें अपने दिमाग में कि ये एटम है इसका, ये इसका वैलेंस बैंड है और ये यहाँ पर भी नहीं आप करें वैसे, आपको पता चल गया नहीं, वैलेंस बैंड है, इसका कंडक्शन बैंड कोई इतना दूर है। सपोज करें आप कि इतना दूर है, तो इसके लिए मुश्किल तो होगा ना कि यहाँ से यहाँ पर जंप कर सके। ये है। और आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैसे मैंने आपको पहले बताया नहीं, वैसे आपको पता भी होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होते हैं ये मैंने आपको बताना था। ये अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस का इन पे होल्ड होता है। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के जितने करीब होगा उतना ही उस पर उसकी फ़ोर्स होगी, उसको होल्ड करने की फ़ोर्स होगी। अब जितना दूर दूर जितने ज़्यादा ऑर्बिट्स होंगे, जितने दूर दूर इलेक्ट्रॉन उससे होगा, तो उस पर कम ही फोर्स होगी। अब फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं आपको दूँ, जैसे एक क्लासरूम में जो फ्रंट सीट पे जो बैठते हैं उनका टीचर्स को ज़्यादा गौर से ज़्यादा उनके लेक्चर पे कंसंट्रेशन रखते हैं, क्योंकि टीचर उन्हें फ़ेस टू फेस देख सकता है। बिल्कुल उनको पता होता है कि अगर टीचर ने हमें देख लिया तो हमें बेइज्जती पड़नी है, इंसल्ट होगी हमारी, तो टीचर का उन पर ज़्यादा होल्ड होता है एज़ कम्पेयर टू बैक बेंचर्स पीछे गप्पे भी लगा रहे होते हैं, क्योंकि उनको कोई डर नहीं होता, क्योंकि टीचर्स को बैक बेंचर्स इजीली नज़र नहीं आ रहे होते, इसीलिए उन पर होल्ड नहीं होता कि वो क्या करें क्या नहीं। इसी तरह इधर न्यूक्लियस की भी यही बात है कि उसका उस इलेक्ट्रॉन पे होल्ड नहीं होता। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इजीली यहाँ से निकल सकता है, इजीली किसी और उसमें जंप कर सकता है। तो जब ये निकल जाता है ना, तो इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। आई होप सो कि आप लोगों को कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में डिफरेंस पता चल गया होगा। मज़ीद मेरे लेक्चर्स को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।